Assalamu alaikum. I hope so that you all are good. Today in this video we are going to talk about one of the metabolic defects in amino acid metabolism that is known as alkaptouria. So what is alkaptouria? It is a black urine disease that is very rare inherited disorder that prevents the body fully breaking down two protein building blocks that are amino acids called tyrosine and phenylalanine. तो tyrosine और phenylalanine की ठीक तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती इन alkaptouria डिसऑर्डर. एल्केप्टोयूरिया में क्या होता है कि हमारे पास जो होमोजेंटेसिक एसिड होता है उसकी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है और इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. अब कॉज क्या होती है? होमोजेंटेसिक डाई ऑक्सीजनेज दैट इज HGD. अब ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से क्या होता है कि होमोजेंटेसिक एसिड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है क्योंकि होमोजेंटेसिक डाई ऑक्सीजनेज जो HGD एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. अब ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि म्यूटेशन कॉज हो जाती है इन द जीन दैट इज नोन एज होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजनेज जीन. अब ये जीन इसका काम क्या होता है कि ये इस एंजाइम को प्रोड्यूस करती है. अगर इस जीन के अंदर ही म्यूटेशन कॉज हो जाएगी तो ये फिर हमारे पास होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा. अगर ये वर्क नहीं करेगा तो फिर हमारे पास होमोजेंटिसिक एसिड की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कॉज होगी और ये बहुत ज़्यादा फिर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है और इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. बिकॉज हमारे पास जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है वो मैलियल एसिटो एसिटिक एसिड के अंदर आगे फिर फर्दर कन्वर्ट नहीं हो पाता. दैट्स वाई इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है. तो फिर हमारे पास एल्केप्टोयूरिया का डिसऑर्डर बॉडी के अंदर कॉज होता है. When you don't produce enough HGD, homogenetic acid builds up in your body. The buildup of homogenetic acid cause your body bone and cartilage to become discolored and brittle. तो homogenetic acid जब बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है तो बोन्स और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो उनकी डिसकलरेशन कॉज होती है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं. सिम्टम्स में क्या आ जाता है? डार्क स्पॉट्स इन द स्क्लेरा ऑफ योर आईज, थिकन एंड डार्क कार्टिलेजेस इन योर ईयर्स, ब्लू स्पार्कल डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अराउंड स्वीट ग्लैंड्स, ब्लैक ईयरविक्स, किडनी स्टोन्स एंड प्रोस्टेट स्टोन्स, आर्थराइटिस स्पेशली इन हिप एंड नी जॉइंट्स. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो यूरिन होता है वो उसके अंदर ब्लैक कलर शो होता है. एंड सेकेंडली क्या होता है कि जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन कॉज होती है, हमारा जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्स्टली वी नो दैट कि फिनाइलएलानाइन जो होती है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रही होती है. अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोयूरिया कॉज हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, तो फिर हमारे पास फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होती है. टायरोसिन फिर आगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो इसलिए फिर जब ये 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगी टायरोसिन तो दोबारा से ये फिर टायरोसिन में भी कन्वर्ट हो सकता है अगेन. अब जब टायरोसिन कन्वर्ट होता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में तो ये आगे फिर होमोजेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट होता है और होमोजेंटिसिक एसिड फिर आगे मैलियल एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पे आगे ये फिर फ्यूमराइल एसिटो एसिटिक में कन्वर्ट हो जाता है और यही फ्यूमराइल एसिटो एसिटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ये मैलियल एसिटो एसिटिक में एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है. अब ये मैलियल और फ्यूमराइल एसिटो एसिटिक एसिड दोनों मिलकर हमारे पास सक्सिनाइल एसिटो एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं और ये फिर आगे सक्सिनाइल एसिटन में भी कन्वर्ट हो सकता है. अब फ्यूमराइल एसिटो एसिटिक आगे हमें फ्यूमरिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड देता है. अब ये जो फ्यूमरिक एसिड है ये TCA साइकिल में रन करता है और एसिटो एसिटिक एसिड हमारे पास कीटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है. फिर आगे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें एज अ प्रोडक्ट मिलती है. अब ये हमारे पास टोटल एंजाइम्स है जो कि फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करते हैं. टायरोसिन फिर आगे फर्दर मोर कन्वर्ट होती है, फिर होमोजेंटिसिक एसिड बनता है, फिर मैलियल और फिर फ्यूमराइल एसिटो एसिटिक बन रहा है, फिर फ्यूमरिक एसिड और एसिटो एसिटिक बन रहा है. तो ये सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं. देन हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है. ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है कि लो प्रोटीन डाइट आ जाती है. हमें वो प्रोटीन डाइट गेट करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन का कंटेंट कम हो. Large doses of ascorbic acid, vitamin C to slow down the accumulation of homogenetic acid in your cartilage. तो विटामिन C और
एस्कॉर्बिक एसिड की टेक करने से क्या होता है कि हमारा जो होमोजेनेटिक एसिड होता है इन द कार्टिलेज उसकी एक्यूमुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसके लेवल भी क्या होते हैं लो हो जाते हैं। फिर फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हेल्प यू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन योर मसल्स एंड जॉइंट्स। अब क्या होता है कि एल्केप्टोयूरिया की वजह से हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड हुई होती है। तो डिफरेंट फिजिकल थेरेपीज़ के थ्रू हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को मसल्स की और जॉइंट्स की उनको मेंटेन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ड्रग दैट इज़ नाइट इज नोन एज अ पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर एल्केप्टोयूरिया। तो इस ड्रग को हम एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर एल्केप्टोयूरिया के यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दी जाती हैं, नारकोटिक्स दिए जाते हैं। अगर जॉइंट के अंदर पेन हो या वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो पेन रिलीफ के लिए हमारे पास ये ड्रग्स या फिर नारकोटिक्स वगैरह दी जाती हैं ताकि पेन के लेवल को हम रिड्यूस कर सकें। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं फॉर द एल्केप्टोयूरिया। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड टुडेज कंटेंट वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।